नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं गोरखपुर के देउरबीर गांव में और यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है कि इनकी बेटी थी जिसको उसके पति ने 2 टुकड़ों में काट करके नमक के बोरी के साथ में दफना दिया था। पूरी घटना क्या है इसे जानने का प्रयास करेंगे। आप चाची हैं कि माता जी हैं? चाची हैं। चाची हैं। नाम क्या है आपका? राजमती। कैसे क्या हुआ था? कितना दिन पहले शादी हुआ था? 3 साल हो गए। अरे वो 18 फरवरी 2022 में शादी हुआ अच्छा, था। आप पिताजी हैं कि चाचा जी? चाचा जी हैं। आपका नाम क्या हुआ? रामज्ञ मौर्य। तो 3 साल शादी के हुआ। हाँ, 18 फरवरी 2022 में शादी हुआ था तो उसका। प्रेम विवाह था कि अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज किया हुआ था शादी। तो लड़का क्या करता था? लड़का वही बाहर में रहता था, वही पेंट उंट पॉलिश उलिश यही करता था वो। ये घर पेंट पॉलिश। हाँ, अब तो वहाँ ये सुनने में ये भी आया है कि दहेज के लिए मार दिया। तो पेंट वाला दहेज कितना लिए थे? कितना दहेज आप लोगों ने 3 लाख दिए थे। 3 लाख दिए थे पेंट करने वाले को। घर पेंट करने वाले को 3 लाख दिया था। एक की नाते की अकेले बा लड़किया हमार सुखे रही कि अकेली बा लड़कवा शुद्ध बा, बढ़िया बा, नीक बा। अब हमन के अंदर जी का जानते हैं कि आपके ऐसन बाड़ी। इसके पहले उन्होंने कभी बात की थी कि मम्मी हमको या चाची माँ से बताती रहे होंगे कि हमको लोग मारते हैं, पीटते हैं, या फिर वो अपने माँ पापा से बताती थी, लेकिन वो माँ बाप उसको उसको कहते थे, शासन देते थे कि बच्चे जाओ, सुधर जाएगा, यही शासन करके उसको भेजते थे। भाई डांटते थे अपने बच्ची को कि जाओ, हर परिवार में थोड़ा बहुत होता है, जाओ ऐसे सुधर जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुधरे। ये मारा कब? ये 6 फरवरी को मारा, अरे 6 मार्च को। अच्छा, मतलब लगभग 40-42 दिन हो गए। हाँ, कितना और कैसे मिला? मतलब कि ये आप लोगों ने जब खुद सर्च किया उसमें, फिर कोई आरोप वगैरह लगा, पुलिस ढूंढ रही है, कैसे पूरा प्रोसेस? वो पहले हम लोग गांव में गए तो वो लोग बोले कि आज लोग आज आ रहे हैं लोग। जब जिस दिन उसने मारा था तो डायरेक्ट बता दिया था हम मार दिए, क्या बोला? नहीं, वो डायरेक्ट नहीं बताए थे। वो लोग पहले गुमसुरा का रपट लिखवा करके थाने पर, उसके दिन बाद, अरे वो एक ही दिन के बाद लिखवा करके उसके बाद उसके मौसी के यहाँ गए पतरा, वहाँ पता लगाए तो वहाँ से फ़ोन गया दिल्ली। तो वहाँ से मेरे भाई फ़ोन किए कि वहाँ गई है गीतू। तो मैं बोला यहाँ तो नहीं है। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो बोलते हैं कि वो झगड़ा उगड़ा किए हैं, सब भग गई है। तो उसके बाद शाम को यहाँ आई, शनिवार के दिन 7 तारीख को यहाँ आई, शाम को खाई उस सोई आई मतलब वो सास और उसका पति दोनों आए थे। वो आए थे। हाँ, उसके बाद ये सब बोलते हैं कि भाग गई लड़की, बिखो गाना सब लेके भाग गई, बच्चे को छोड़ के भाग गई, हम परेशान हैं। लड़का भी था, बच्चा भी था? हाँ, 16 महीने का बच्चा है उसके गोद में। सुंदर बच्चा बा कि उसके दया नहीं आइलो, सुंदर इतना बच्चा बा। मतलब जब वो लोग आपकी बेटी को मार भी दिए हैं और आपके घर में आकर के नाश्ता पानी खाना पीना भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ डरे हुए टाइप कुछ लग रहे थे, या फिर आपकी बेटी को ही आरोप लगा रहे थे? पूरा नहा धो के गई यहाँ से नहीं डरे हुए नहीं लग रहे थे। वो सब अपने मतलब एकदम निडर होकर के आए थे वो सब। उनकी बहन है? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? आरती मौर्य। तो जब आए थे वो लोग तो क्या बातें कर रहे थे? क्या आपकी मतलब बहन की शिकायत बता रहे थे? कैसे कर रहे थे वो लोग? सारा दोष मतलब दीदी का ही दे रहे थे। बोल रहे थे लोग कि भाग गई है तुम्हारी दीदी बदजलन है, ये है वो है। तो हम लोग बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब इतने दिन हो गए, 3 साल हो गए शादी के लिए, नहीं भागी, हम लोगों के पास थी, नहीं गई कभी कहीं, और किसी से कहीं भी कोई संबंध नहीं बनाई, तो कैसे आज कर लेंगी ऐसा काम? तो आकर के डायरेक्ट ऐसे बोल रही थी आप लोगों पे? आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि तुम मेरे घर में आकर के मेरी बेटी को कैसे कह रही हो? अरे तो हमन के कुछ मालूम नहीं रहल। तो उनके लगल कि हमारी बेटी तो हमारे नकिया कटा दिया। हम खुद शर्मिंदगी हो गए। यही से गाँव वालन से नहीं डरन लाजन कहल गई कि हमार बिटिया ऐसा कह दी कि भाग गई। तो पुलिस में कंप्लेन आप लोगों ने करी थी कि भाई अगर कहीं किसी को साथ फरारी होगी तो पुलिस? अरे कंप्लेन किए थे, लेकिन वहाँ पर अरौली थाना पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस कोई वो क्या बोलते थे? कोई फाइल ले आते थे, गाली देकर के भगा देते थे, भगो जाओ। हाँ, जो गुमशुद का रपट लिखा है तो किस चीज का रपट लिखा रहे हो, ऐसे गाली देते थे लोग। और बार बार बदजलन का आरोप लगाते थे दीदी को। हाँ, बार बार बदजलन कहते थे तुम्हारी बहन ऐसी है वैसी है, हमेशा मतलब वो दीदी का ही सारा दोष दे रहे थे वो लोग। क्या नाम है उनका दरोगा का? जोगेश आनंद था उनका नाम। तो फिर कैसे कार्रवाई शुरू हुई? ये जो नए वाले आए इनका ट्रांसफर हुआ। हाँ, इनका ट्रांसफर हुआ, फिर नए वाले आए तब जाके तो सुनवाई हुआ। नया वाले के बेचारा के धन नहीं है भगवान कि हमार मुँह जोर कैले, वरना आपका कलंक लगे ना ही था कि मतलब बेटी भाग गई। हाँ, और लाश नहीं मिलती तो कलंक लगा ही था। कैसे पकड़ाए वो लोग? वो जब एसओ साहब आए तो उसको फोन करके पकड़े तो बोला गोरखपुर हूँ। गोरखपुर फोन किए तो
वो गोरखपुर नहीं था, वो था कप्तानगंज में। तो फिर मोबाइल जब इत्थी पर चढ़ाई उसको, तो उसको पता चला, तो उसको लोकेशन पता की, तो पता चला, तो उसको पकड़ के लाए, तो उसको मारे। तब थोड़ा थोड़ा बताया, तब पहले कबूल किया कि हम मारे हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रास्ता धीरे धीरे बताया, जैसे उसको मारे वैसे धीरे धीरे वो रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे हम किए। मतलब सोचिए कि एक पुलिस अफसर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब हमारे यहाँ कोई शिकायत लिखाई जाए तो हमको किसी के चरित्र पर आरोप पहले नहीं लगाना चाहिए। कानून में कहता है कि पहले आप अगर खून भी कोई किया है, कोई कह रहा है कि फला व्यक्ति खून किया है, तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसको आरोपी कहते हैं, गुनहगार नहीं कहते हैं, अपराधी नहीं कहते हैं। और यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी जो कानून की किताबें पढ़ा है, जो समाज की सेवा करने के लिए है, न्याय व्यवस्था कानून को बनाए रखने के लिए है, और वो बिना सबूत के ही कह रहा है कि तुम्हारी बेटी बहन फरार है। और ये दूसरे वाले जो है उनको लगा कि भाई इसमें जांच भी करनी चाहिए, तो इन्होंने क्लियर किया सब कुछ, तो अपराधी पकड़ा गया, उनका पति। हाँ, तब अपराधी वो पकड़ा गया। उसने क्या कबूल किया, कैसे किया? वो बोला पहले मार दिए हैं, उसके बाद में फिर पूछताछ किए तो कहाँ फेंके हो लाश को मार करके। तो एक दिन ले गया तो उनको गुमराह में घुमाया, इधर जंगल में फेंके हैं, नदी में फेंके हैं, तो वहाँ फेंके हैं। फिर नहीं पता चला तो फिर उसको लाए, फिर दूसरे दिन ले गए तो बताया कि यहाँ गड्ढा में तोपे हैं। अच्छा। उसके बाद वहाँ फोर्स लगा, तो दूसरे दिन वो खुदाई हुआ तो लाश मिली। हाँ। किस हालत में थी लाश? वो लाश पूरा बदबू दे रही थी, एकदम बोरी में बंधी हुई थी, लाश बदबू दे रही थी। वो किसी तरह पन्नी में बांध के पोस्टमार्टम गई। नमक की बोरी, ऐसा में न्यूज में है कि नमक की बोरी लगाया था ताकि गल जाए। एक खाद वाली बोरी थी, यही बोरी थी। अच्छा। हाँ, काटा भी था उनको? हाँ, काटा भी कहाँ था, काटा था? एक गला या फिर हाथ पे? कमर पर से काट के उसको भरा था बोरी में। मतलब सोचिए कि जो उसकी पत्नी है, जो उसको बनाकर खाना खिलाई होगी, जो उसको प्यार की होगी, जिसने उसके साथ नए नए सपने देखे होंगे, अपने घर का, परिवार का, बच्चे का, एक बच्चा 16 महीने का है जिसके शादी का, ब्याह का, एक दूसरे बच्चे का, एक परिवार का, एक खुशहाल परिवार जिसको बोलते हैं, शादी के बाद एक सपना देखी होगी, और उसी ने उसको पेट से काट दिया। आपने देखा था? नहीं, वो बता रहे थे, भाई साहब बता रहे थे ना, हम लोग नहीं देखा नहीं के गई थी वहाँ? नहीं, बड़ा दूर बड़ा दूर कैसे जाएंगे, गुरु बछरू सब कुछ देखना पड़ता है। एक बच्चा परिवार मिलकर मारा। परिवार में और कौन कौन है? वही पति, उसका ननद और उसका दामाद और दरोगा का लड़का। दरोगा कौन है? ये वो सिपाही है, राधेश्याम सिपाही उसका बगल का है। वो रिटायरमेंट है। वो क्या कर रहे हैं? उधर से पूरा डील वही कर रहे थे। अच्छा, मतलब कि ये घर में एक कोई पुलिस में हो गया तो सारा अपराध छिपा लेंगे। हाँ, सारा वही डील करते थे, वही ज्ञान देते थे। सब उनका नाम क्या हुआ? चौकी थाना वही जो है पूरा डील किए थे। अच्छा। राधेश्याम जी। अच्छा, उनका नाम क्या है? राधेश्याम। तो आप लोगों ने जब ये घटना मतलब खुलासा हुआ है, तो जो पुलिस वाला था जिसने कहा कि तुम्हारी बहन भाग गई, तुम्हारी बेटी भाग गई है, उसके खिलाफ, और ये जो डील कर रहा था इसके खिलाफ FIR वगैरह कराई? हाँ, एकदम अब FIR होना चाहिए। अभी तक तो वो लोग आए नहीं, आए तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि FIR हो उनके खिलाफ। जो अधिकारी है वो भी पुलिस वाले हैं? हाँ, जो अच्छा, मारने में परिवार में कितने लोग थे और कौन कौन मिलके मारा है? अब वो तो नहीं बताया कि कौन कौन मारे, वो तो 160 से बताएंगे, वहीं थाने पर बताएंगे कौन कौन मारा है। परिवार में कौन कौन था? वो उसकी माँ थी और उसका एक ननद उसकी बहन थी, दूल्हे का। और वही पढ़त रहल, बाकी रोदिने में जइया से मार दिया ना लोग, ननद या बहिन सब वहाँ लेके अपने अपने घर भाग गया। आ नहीं, लड़का यहीं पढ़त रहल है। हाँ। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई कि इतना दिन हो गया, मतलब 42 दिन बाद उनका शव मिला है, तो आप लोगों ने पूछा नहीं, कॉल वगैरह नहीं किया कि भाई कहाँ हो तुम? कभी तो फोन लगता, अब पुलिस को आप कहते तो सर्विलांस में लगाता। एक दरोगा जो है नहीं ले रहा था, तो मेन सिटी शहर में जाके तो उन्होंने जब हम लोग गए वहाँ दरोगा साहब से जब कहे तो उन्होंने कहा मैं 6 महीना पहले का सीढ़िया लगाया हूँ। 6 महीने पहले का आपने पूछा नहीं कि 6 हाँ, उसका नंबर। तो हमने कहा कि घटना तो अब हुआ है। हाँ, तो 6 महीने पहले। तो कहा इससे तुमसे क्या मतलब है? अच्छा, ऐसे बोला। हाँ। तो अपर में भी होते हैं, SHO होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, IPS रहते हैं जो जिले में बैठते हैं, तो वहाँ लोग जाते हैं, जन सुनवाई होती है, वहाँ पे लोग बातें नहीं। जब पहुँचते थे सबसे पहले यही हम लोगों को खुद कर लेते थे डील ना, आनंद जी। अच्छा, हाँ, इतना काबिल व्यक्ति थे। हाँ, सारा डील यही कर लेते थे। सबका मोबाइल हले चेक करते थे, कहाँ बात हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, ऐसे करते। फोन वगैरह भी चेक करते थे? हाँ, कि किसे बात की क्या है सब। आप लोगों का फोन वगैरह भी चेक? लड़की है कि वो देखी, वो दरोगा जी से, दरोगा वो लड़का विशाल के मम्मी से, वो दरोगा जी से, वो दोनों से संबंध है। मतलब
मनो दोनों जनी से संबंध है, उसका मेहरारू मर गई है, इनका मर्द मर गई है। तो ये लड़की देखा है, ये लड़की देखा है। जब वो लड़की बोला कि मम्मी अब आज ले तो कुछ भी कैली, अब भी छोड़ दीजिए, वही लड़की दुश्मन हो गया। हाँ हाँ मतलब उनकी सासू माँ का उस जो दरोगा था उसके बाप पिता से इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो इन्होंने रोक दिया कि आप मत करिए, आप एक उम्र हो गई आपकी, ये दुश्मनी हो गई। यह दुश्मनी वो लड़की के साथ भइल है, यही से वो लड़की मार गई है। ये आपको किसने बताया? बताती थी वो लड़की बताती थी पहले। हाँ कि माँ तुम्हारे सासू माँ का उनके अफेयर है। हमार मम्मी ऐसा करती हैं, तो समय कल जाने दो बेटी, जाए दो करे दो। तो क्या इसके ये पहले भी कभी उन्होंने आवाज उठाई हो और उसके मार पीट पड़ा हो आपके बेटे को? अब मारते रहना। पहले भी हुआ था। उन्होंने जब मारा था, जीजा ने मारा था। हाँ, विशाल ने जब मारा था, अरे हो गया था 2-3 महीने हो गया था, 2 महीने हुआ था मारे थे जब, तो दीदी ने मतलब पुलिस को फोन किया था, पुलिस आए थे द्वार पे, तो ये सब पैसा ऐसा दे करके फिर से वापस कर दिए थे सब, वो सब चले गए। इन सबों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और नहीं, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस में उसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि आप अपनी घर की बहू को अगर मार रहे हो तो। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं करी? उसके बाद से मतलब हम लोग सोचे कि भाई आपसी झगड़ा है, सुधर जाएगा, सबके घर में होता है। तो ये सोचे, मतलब बड़े पापा भी सोचे, बोले दीदी को जाने दो, अब जो हो गया वो हो गया, सुधर जाए। शराब वगैरह पीता था क्या? हाँ शराब वो पीता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसका कोई? बाद में वो पीता था शराब। कोई किसी लड़के से बातचीत वगैरह भी थी ताकि वो इनके चक्कर में? हाँ लड़की से वो बात करते हैं, लड़की खातिर शादी करे खातिर के भिक्षा किन के ले अइला, वो कहला मंगलसूत्र आ दुका दुका किन के ले ना। तू लड़की बोला कि हमारे भाई का पैर टूट गया, हमको देखे के नहीं जाने देते हैं, कहते हैं पैसा नहीं है। का करे कि जब हमारे भिक्षा मारे भिक्षा बात है, भिक्षा का करे किन किया होता, का करे के आयल है, का करे मंगलसूत्र किन के, का करे पौजेब किन के, नथिया किन के, का करे के आयल है। बस आपकी बेटी ने कभी उनको बातचीत करते हुए पकड़ा था कि किसी और से बात करते हैं? अब माँ जब उस तरह कर रही है तो हो सकता है बेटा भी करता रहा हो। करते रहना है मैं बकर, तो अब भाई के यहाँ ध्यान नहीं देते रह, कहे सब जाने दो, सुधर जाइए, जाने दो, जाए दो बहनी, जाए दो, सुधर जाइए। अब एक लड़का हो गया, कहाँ सुधर जाइए के जानो ठीक है हो जाए। ये इन्होंने सही कहा कि नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं वो इस गुमान में रह जाते हैं कि पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, सुधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अगर मतलब कहते हैं कि किसी और के यहाँ क्या करना है, करना तो है नहीं। अभी उन लोगों के बीच में सुलह करवाइए, और सुलह करवाने के चक्कर में उनको लगता है कि अब सुलह हुई, अब सुलह हुई, लेकिन वही सुलह एक दिन घातक रूप ले लेती है। और आपकी जैसी मतलब कि आप पहली या नहीं है जिनकी घर की बेटी की इस तरह हत्या हुई है, बहुत सारी लड़कियों की इस तरह हत्या हो रही है। क्या कहना चाहेंगी माता जी? उनको फांसी की सजा हमके जैसे हमारी लड़की ले लिया ना, वैसे उन्हों जान चाहिए हमके। हाँ उन्हों के फांसी पर चढ़ा दें सभी। हाँ और सासू माँ? सासुओ माँ चढ़िया, अगर सासू माँ ठीक रही होती तो लड़की के हमारे ऐसा नहीं भइलो, हमारे लड़की के माई दादा दूसर कह दा, ऐसा का नहीं करता सब। दुनिया के लड़के बोला ना बकर मातारी समझा दिन बेटा जाने दो, बहू है बकर, तो तू लड़का के अपने कपारे पे चढ़ा दियलू, वो पे आके यहाँ जगन का हमन से कहलू तू लड़की भाग गई, भाग गई, भाग गई। ये तो कभी न कभी आपने सच माना था कि हमारी बेटी हो सकता है किसी के साथ चली ही गई हो? नहीं हम नहीं मानत है कि हमारी लड़की चल जाई, बकर वो कहलिन जब आज नहीं भगी थी तो कैसे बता देंगे? शादी हुआ 2 साल नहीं हुआ, बच्चा हो तो बच्चा होने के बाद भाग जाएगी किसी के साथ। भागना होता तो पहले नहीं भाग जाती। यहाँ से नॉर्मली होता है कि माँ बाप अगर कोई इस तरह का किसी लड़कियों पे आरोप लगा दें तो अपने बच्चों पे यकीन करने के बजाय जो सामने वाला बोल रहा होता है नॉर्मली उसकी बातों पे यकीन कर लेते कि ऐसा ही हुआ होगा, है ना। लेकिन क्या आप लोगों को एक बार भी लगा था? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं 42 दिन अगर बीता है इसको केस को ओपन होने में, कहीं कहीं आप लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही करी है? नहीं, लापरवाही नहीं की, हम लोग बराबर दौड़ते रहे हैं। जब हर 2 दिन 3 दिन के बाद अहिरौली तो कभी कप्तानगंज कभी गोरखपुर दौड़ते रह गए लोग। लेकिन जब ये नया शो आए हैं तभी कार्रवाई हुआ है। ये शो आए तो इनको इससे क्या आप लोगों ने बताया कि वो एक्शन ले लिए तुरंत और कार्रवाई शुरू कर दी है? उनसे हम लोग बोले तो वो बोले कि अच्छा ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, भीम अम्बेडकर जयंती था तो बोले बीत जाने दो त्योहार, उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं।
तो बुलाए थे, मंगलवार को गए थे वो लोग, तो अपना बुला करके वो पूछताछ किए, उसको पता किए कहाँ है, वो घर छोड़ के भगे थे सब। तो उसको पता करके पकड़े, जब उसको पिटाई किए तो पूरा कबूला। पर घर छोड़ के क्यों भगे थे, ये इसके बारे में आपने पहले भी कुछ किया था तब भगे थे या फिर? जब हम लोग दौड़ने लगे तो उन सबों को शंका हो गया कि ये लोग दौड़ रहे हैं, कुछ होगा, इसलिए घर छोड़ के फरार थे वो सब। हाँ पहले तो सब खोजे कुछ में के खोजा, हाँ तो भाग गए तो खोजा, ई शंकर नहीं डर की मुँह देले बहू अपने मुँह से नहीं बतरा होत रहल, तो खोजत रहल सब, वहूँ दौड़त रहल तो सुनवाइए नहीं होत रहल। खदेड़ न एक लड़का रहल है बाबू खान बाटे, वो थाना में बैठल है, उससे बोले ही नहीं था, और बतिया में दोनों माई पुतवा, तो कैसे अपन दुख है अपन निक। मतलब जो पीड़ित परिवार है वो बोलने भी नहीं पा रहा है, और वो लोग क्या लगता है कि आपको घूस वगैरह भी दे दिए थे क्या उन लोगों को? हाँ वो लोग घूस दिए थे, हाँ मार करके दीदी को ये लोग घूस दे दिए तभी थे। न दरोगा ऐसा नहीं सुन रहे थे, पैसा लिए थे तभी न सुन रहे थे। नहीं ऐसा थाने पर थोड़ी ना होता है कि कार्रवाई नहीं होगा, कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई करते हैं लोग। जे जाला सबका सब सुनाला, ये सबका कोई सुनबा नहीं करे, ओढ़ना के सुने सब, ले जाके घर में बैठा दे, आए नहीं से बतिया में। तो आप गए थे वहाँ पे? गए थे। क्या नाम हुआ आपका? आनंद किशोर मौर्य। क्या देखा था आपने वहाँ पे? लाश देखा था हमने। देखा था आपने? हाँ किस सब। अवस्था में था? अरे 40 दिन की लाश किस अवस्था में रहेगी, ये की लाश पहचान में आ रही थी। कि बोरी में भरा था कि कैसे? बोरी में भरा था। नमक कहाँ था? नमक नहीं था उसमें। ऐसा न्यूज में आया कि नमक के बोरी में दफनाया था उसने। नहीं सादा बोरी था यूरिया वाला। अच्छा, नमक साथ में नहीं था? अब इतना मतलब 40 दिन की लाश में लाश दिखाई दे रही थी, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, गया होगा। पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। पहचान में आपकी बहन आ रही थी? हाँ एकदम क्लियर एकदम। कपड़ा वपड़ा वही था? हाँ चेहरा वाला भी? हाँ एकदम। ये लोग बोल रहे हैं कि आधे पर से काट दिया था उसने। नहीं ये पैर और दोनों हाथ बांध दिया गया था ऐसे उठा करके, एक में हाँ तोड़ करके। अब मरने के बाद कोई दोनों हाथ ऐसे मोड़ करके बोरे में भरना था ना उन लोगों को, हाँ। उस तरीके से बांधे थे वो लोग। मतलब कि वो कटा नहीं था, हाथ पैर सिर्फ हाँ, मोड़ करके हाँ, बांध दिए ताकि बोरी में एडजस्ट हाँ हो बोरी में एडजस्ट हो जाए। हाँ जाए। तो क्या जो आरोपी आपके बहन का पति वो था वहाँ पे? हाँ उसको पुलिस पकड़ी थी? हाँ। वो क्या बोल रहा था, कुछ कह रहा था? नहीं वो तो अभी भी इतना कुछ जवाब सवाल नहीं दिया। अब आगे प्रशासन भी साथ नहीं दे रही थी, समझता ये थे। प्रशासन क्यों नहीं साथ दे रही थी? पता नहीं क्यों, हम लोग कई बार हम 40 दिन में 40 बार गए हैं, यही काम हुआ है 40 बार। कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, यहाँ तक FIR तक नहीं लिखा गया थाने पर। ये गाजीपुर के ही रवि किशन है जो काफी चर्चा में रहते हैं, हमेशा एक्शन लेते रहते हैं। योगी जी खुद यहीं के हैं, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनका जनता दरबार भी यहाँ पे लगता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने कार्रवाई सुनी? वहाँ पर भी हम लोग गए थे। क्या बोले थे वहाँ पे? वही काम हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। हाँ आश्वासन दिए थे। वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, जितने थाने पर जैसे जुगेश आनंद जो सच्चो है, वो सबसे बड़ा, वो तो कुछ सुनता ही नहीं था, साफ जान लीजिए। और नहीं तमाम प्रकार की उलझन पैदा कर देता हम लोगों के ऊपर कि आपकी बहनी हाँ फ्रॉड है। अरे यहाँ तक लोग कहते हैं कि आपकी बहन बच्चन थी, इस तरीके का। हाँ थाने पर की ये बात है। हाँ तो आप लोगों ने कहा नहीं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो कह रहे हो हमारी बहन को अब पता नहीं क्या जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक? अब पता नहीं क्या था उनके पास। 40 दिन में कहीं उनको कोई जांचा नहीं, कोई कुछ नहीं किया। अगर जुगेश आनंद ये सच्चो अगर चाहे हो तो तुम्हारी बहन जिंदा होती आज, ये जान लीजिए आप। कैसे? अब उनको न चाहने का नतीजा ये सबका वारदात हो रहा है। अब 40 दिन से हम चिल्ला रहे हैं, हमारा FIR नोट करो कर गुमशुदा का हम रिपोर्ट लिखे हुए हैं, कागज देते थे वो धर लेते थे, यही उनका काम था। तो अभी तो सारा क्लियर हो गया है केस। तो क्या है जो जितने आप बता रहे हैं जो आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR करेंगे, जो पुलिस में भी है उन पे भी? अब तो देखा जाएगा, बातचीत हो रही है। समस्या गंभीर है। एक शादी लोग करते हैं कि जीवन यापन के लिए, हर कोई शादी करता है। ऐसा नहीं है कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो लोग शादियां करना बंद कर देंगे, लेकिन डर का माहौल तो है ही। जिस तरह से लड़कियों के साथ में हो रहा है, जिस तरह से लड़कों के साथ में हो रहा है, कहीं न कहीं हमारे समाज से अब शादी जैसा बंधन एक सजा के रूप में बनता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई है उस पर? कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।